भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने वाली कांग्रेस नेत्री शमा मोहम्मद आपको याद होंगी, जिन्होंने रोहित शर्मा पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब जमकर घेरने का काम किया गया था। रोहित शर्मा के जो फैंस थे वो खुलकर सामने आ गए थे और जो कांग्रेस नेत्री हैं शमा मोहम्मद, उनके खिलाफ काफी सारी बातें की गई थी। उनसे सवाल किए गए थे कि आखिर किस आधार पर उन्होंने रोहित शर्मा के लिए इस तरह की टिप्पणी जो है वो की है। हालांकि तब की बात अलग थी, लेकिन अब शमा मोहम्मद एक बार फिर से सामने आई हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और न सिर्फ बॉडी शेमिंग की बात अब लोगों को याद आ रही है, बल्कि शमा मोहम्मद ने अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए टीम में धार्मिक रूप से भेदभाव का मुद्दा उठाया है। क्यों वो आरोप लगाए हैं, क्या पोस्ट में कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और अब इसको लेकर कैसे बवाल मचा हुआ है, समझने के लिए सोनम मेरे साथ मौजूद है। सोनम, क्या कुछ कहा है शमा मोहम्मद ने अब? तो दरअसल चेतन, पूरा मामला ये है कि टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं सरफराज खान, उनको अब जो है साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जो सीरीज हो रही है उसमें उनका चयन नहीं हुआ है। तो इस फैसले पर अब कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद, उन्होंने जो चयन प्रक्रिया है उस पर अब धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है और ये कहा गया है कि उन्हें अपने धर्म की वजह से, क्या उन्हें अपने सरनेम की वजह से जो है टीम में शामिल नहीं किया गया। और हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो सरफराज खान है, उन्हें पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए खेला था, लेकिन हाल ही में चोट के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज थी उससे भी बाहर रहना पड़ा। लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच होना है, जो साउथ अफ्रीका टीम भारत आएगी, अब उसमें जो है इनका नाम शामिल नहीं है। तो इसे लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है और ये वही शमा मोहम्मद हैं जिन्होंने रोहित शर्मा के लिए भी कहा था कि फैटी स्पोर्ट्स पर्सन है। और यहाँ पर अब शमा मोहम्मद ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, उनके अगर एग्जैक्ट शब्दों की बात करें तो उन्होंने लिखा कि क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया। हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले पर कहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने जो पोस्ट किया उस पर बीजेपी का रिएक्शन भी आया। तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सीआर केसवन, उन्होंने कहा कि ये घटिया ट्वीट कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस अब भारतीय क्रिकेट टीम को भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, ये निंदनीय है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कुछ महीने पहले शमा मोहम्मद ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर भी बॉडी शेमिंग वाला ट्वीट किया था, जिसे पार्टी ने बाद में हटवा दिया था, लेकिन हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। और अब यहाँ पर जो पूर्व क्रिकेटर हैं अतुल वासन, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने शमा मोहम्मद के जो आरोप हैं उनको गलत बताते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि सरफराज खान को वो सम्मान और मौके नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे, लेकिन ये धर्म का मामला जो उन्होंने आरोप लगाया है ये नहीं है। भारत के जो खेल हैं उसमें ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं और अब यहाँ पर जो सवाल है वो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी पूछे गए हैं। उन्होंने दरअसल एक पोस्ट किया है एक्स पर और पोस्ट पर उन्होंने जो है सवाल लिखा है और कहा है कि सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया। तो इसी के इस पोस्ट पर जो लगातार है फैंस कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम एंगल है। और दरअसल जो यहाँ पर लोग उनके पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे हैं, जो फैंस ये कह रहे हैं कि मुस्लिम होने की वजह से सरफराज खान को नहीं चुना गया। वहीं कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग रूम की खबर लीक की थी, जिस कारण भी जो है टीम में नहीं चुने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ओवैसी के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल शेयर किया है और उसकी जो हेडलाइन है वो यहाँ पर यही लिखी गई है कि सरफराज खान को आखिर इंडिया ए के लिए क्यों नहीं चुना गया। यहीं पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी उनके चयन पर सवाल उठाए थे और पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान थे। उन्होंने कहा था कि सरफराज खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में औसत 110 है। उन्होंने उनकी फिटनेस पर भी काम किया और 17 किलो वजन घटाया है और इंग्लैंड व न्यूजीलैंड के खिलाफ रन भी बनाए, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज किया गया। आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि क्या इसलिए क्योंकि उनका नाम सरफराज खान है। एक युवा खिलाड़ी के करियर से ऐसा खेल नहीं खेला जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पूरा मामला एएमआईएम की तरफ से भी यही कहा गया कि उनके सरनेम की वजह से जो है उन्हें नहीं चुना गया। और अब यहाँ पर जो शमा मोहम्मद है कांग्रेस की नेता, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया है। हालांकि जब उन्होंने पहले रोहित शर्मा के लिए बोला था तब उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया था क्योंकि मुद्दा इतना गर्माया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि
क्या इस लोकतंत्र में अब बोलने की आज़ादी भी नहीं है? तो अब हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, ये देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल, कांग्रेस इस पर क्या कुछ बोलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कुछ पहले रोहित शर्मा पर कहा गया या फिर अब धार्मिक भेदभाव का जो आरोप लगाया गया, ये समझना मुश्किल है कि आखिर ये जो पोस्ट शमा मोहम्मद ने किया है ये किस आधार पर किया है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि सरफराज को उनके सरनेम की वजह से टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या वो, क्योंकि अब लोग सवाल यही कर रहे हैं कि क्या वो इसका आधार बता सकती हैं कि वो किस लिए ऐसा कह रही हैं, क्यों वो ऐसे सवाल कर रही हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आया है, बीजेपी के नेता ने सवाल किया है और कहा है कि कांग्रेस जो है विभाजनकारी नीति का हमेशा से ये चीज़ें करती रही है, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन फिर भी जो शमा मोहम्मद ने कहा है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते हैं।